बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम खान और मैं हूं मौज़ूम खान। आज है 1 जून। तो मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने जेमिनी पे वीडियोस बनाई हैं, तो मैंने भी सोचा कि वीडियो मुझे भी बनानी चाहिए ताकि जेमिनी जो लोग हैं उन्हें बात का पता चल सके, ताकि उनकी ज़िंदगी में जेमिनी जो है वो बेसिकली क्या करता है और किस तरह ये सारे एक्स चलते हैं। वो तमाम लोग जो 21 मई से लेकर 22 जून तक पैदा हुए हैं वो बाय सन साइन जेमिनी है, जिसे उर्दू में जोज़ा कहा जाता है। जोज़ा होता है ट्विन, ये डबल साइन। आपने देखा होगा कि दो मुख्तलिफ लड़कियां या दो डुअल साइन बनते हैं इससे। ये डुअल साइन इस वजह से है कि इंसान का जो ब्रेन होता है ये दो हिस्सों में होता है, आधा इधर आधा इधर। लेफ्ट अगर राइट हैंड है तो उसको लेफ्ट ब्रेन का हिस्सा जो है वो उसको रूल करता है, और अगर लेफ्ट है तो उसको ब्रेन का राइट हिस्सा यूज़ करता है। इसलिए जेमिनी में ये डुअल साइन है। दूसरी बात ये बात याद रहे कि जेमिनी जो है ये एरीज, टॉरस और जेमिनी से तीसरा घर है। तीसरा घर होता है बेसिक इंटेलिजेंस का। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जेमिनी लोग हैं बाय सन साइन, जिस तरह बेनज़ीर थी, इस तरह और भी लोग होंगे, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शार्प ब्रेन लेकर पैदा होते हैं और इनकी एबिलिटीज़ बहुत ही आला होती हैं। वो तमाम चीज़ें जहाँ पर कम्युनिकेशन है, वर्बल एक्सप्रेशन है, कंसल्टेंसी है, काउंसलिंग है, अपने आप का एक्सप्रेशन देना है, राइटिंग करनी है, किसी चीज़ को समझना है, डिलीवरेंस है, लेक्चरबाजी है, या लेक्चर देकर किसी भी चीज़ को किसी और तक पहुँचाना, हम उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये उनकी स्ट्रेंथ ख़ास है, जिससे ये सारे के सारे एडवांटेज होंगे। और दूसरी बात भी आपको याद रहे कि मरकरी, मार्स एक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा प्लैनेट है जो इमॉर्टल है, जो मरता नहीं है। इसलिए मरकरी भी जब जेमिनी में हो तो ये मरता नहीं है। इसलिए जेमिनी और चीज़ है। जेमिनी इंटेलिजेंस का एक भंडार है। आप ये समझिए कि इंटेलिजेंस का एक पहाड़ है। तो कोई भी आदमी जब वो पैदा होता है तो तब वो बाय बर्थ ब्रेन लेकर पैदा होता है। उस ब्रेन की इंटेलिजेंस को, उस ब्रेन की क़ुव्वत को, उस ब्रेन की स्ट्रेंथ को मापने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में हमें चाहिए वो मरकरी। इसलिए मरकरी को अगर आप इमॉर्टल कहें तो ये कोई बहुत परेशान कुन बात नहीं है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आप ये कहते हैं कि जेमिनीज आर मेंटली इमॉर्टल पीपल। दूसरी बात, ये मैं आपको इस टुकड़ों टुकड़ों में ये बातें समझाऊंगा ताकि आपको जेमिनी में सारी बातें समझ आ जाए कि बेसिकली जेमिनी क्या है, ये गेम क्या करता है और आगे किस तरह चलता है। बेसिक इंटेलिजेंस वो होती है जो आप पैदा होने के बाद आप चीज़ें ग्रैस्प करते हैं और आपके ब्रेन का हमेशा के लिए हिस्सा बनकर आपके साथ जुड़ जाती हैं, वो मरकरी से पढ़ी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मरकरी राजा है, जो आपको एक इंटेलिजेंस, एक होता है फादर, एक मदर और फादर की वजह से जो आपको चीज़ें मिलती हैं और आप अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, वही सारी की सारी चीज़ें मरकरी उनको रूल करता है। राजा है, अपनी अकल का राजा है, स्टार है अपनी अकल में। इसके लकी नंबर जो है 7 है। इसलिए कहते हैं कि लकी 7, आपने सुना होगा। लकी 7 का मतलब बेसिकली ये है कि जो आदमी ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लकी है, वो लकी 7। तो इसलिए मरकरी का नंबर है 7। लोग उसको कोई आगे कोई पीछे पढ़ते हैं। जो इसका जेन्युइन नंबर है, जो आपने याद रखना है, जिसको आपने हमेशा के लिए पढ़ना है, जो आपने हमेशा के लिए याद रखना है, वो जेमिनी है और उसका नंबर है 7। अब ये बात याद रहे कि मून साइन जेमिनी और सन साइन जेमिनी, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। फिर मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आए कि सन साइन इज़ एनर्जी, इज़ पावर, इज़ स्ट्रेंथ, इज़ सोल, इज़ ग्रेटनेस। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन मून इज़ माइंड। वो तमाम लोग जो मेंटली, यानी कि मून के एतबार से, मून साइन से जेमिनी हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शार्प हैं। और ये भी कहा जाता है कि मरकरी जो है वो मून का बेटा है, मित्र है, दोस्त है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो इसलिए सन टू मरकरी फ्रेंड है आपस में। इसलिए अगर सन किसी का जेमिनी में है विद मरकरी तो ये फ्रेंडली नेचर लेकिन बहुत शदीद इंटेलिजेंट होने की तरफ इंडिकेशंस है।
लेकिन मून इन जेमिनाई विद मर्करी इन जेमिनाई, इमॉर्टल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट और शदीद इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगियों में वो तमाम चीज़ें जो मेंटली एक दूसरे पर लागू करते हैं, जो सीखी जाती हैं, जिनको मेमोरी में स्टोर रखा जाता है, जो चीज़ें आपकी याददाश्त का हिस्सा बनकर आपको हमेशा याद रहती हैं, वो अपने मून इन जेमिनाई विद मर्करी से आपने पढ़नी है। अब इस पर एक ड्रॉबैक ये है कि जो लोग मून साइन या सन साइन से जेमिनाई हैं, उनका जो दूसरा घर है वो चौथा बनता है, यानी कि मर्करी इज रूलर ऑफ जेमिनाई एंड वर्गो। जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, चौथा घर स्क्वायर। वो तमाम ख़वातीन व हज़रात जो सन साइन या मून साइन जेमिनाई में लेकर पैदा होते हैं, उनकी ज़िंदगी में डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, इनका बहुत प्रॉब्लम्स देखा गया है। और दूसरा ये है कि एक तो ये साइन है जेमिनाई और दूसरे जुपिटर के दो घर सेजिटेरियस एंड पाइसेस, ये भी एक दूसरे से चौथे हैं, जैसे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस स्क्वायर। और ये सारे के सारे सेजिटेरियस, पाइसेस, जेमिनाई, वर्गो, ये एक दूसरे से स्क्वायर में है। इसलिए ये बात याद रहे कि जब भी किसी का मर्करी अच्छा हो तो उसके साथ ये कंडीशन ज़रूरी है कि उसका जुपिटर अच्छा होना चाहिए। अगर जुपिटर अच्छा नहीं है तो आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हों, आपकी इंटेलिजेंट भंग हो जाएगी, आपकी इंटेलिजेंट बर्बाद हो जाएगी, आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी, आपकी इंटेलिजेंस फ़ायदा नहीं देगी और आप अपने घरेलू मामलात में इतने उलझ जाएंगे कि आप अपने उस इंटेलिजेंस को अवेल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से चीज़ें और वर्स्ट होंगी। इसलिए मैंने ये कहा, फिर मेरी बात को गौर से सुने, कि जो लोग जेमिनाई हैं, वर्गो हैं या सेजिटेरियस एंड पाइसेस हैं, उनके लिए दो प्लैनेट्स का स्ट्रॉन्ग होना बाय बर्थ बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक जुपिटर और दूसरा मर्करी। जब ये अच्छे होंगे तो फिर आप पूरी पावर के साथ नॉलेज को अप्लाई करके उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ले सकेंगे। वरना आप मुआशी मामलात, घरेलू मामलात, डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल अफेयर, इसमें इतने उलझे रहेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि आपने अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई कहाँ करना है। क्योंकि जब जब भी ट्रांजिट में आपको मुश्किलात आएंगी, आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे। दूसरी बात, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेमिनाई एंड वर्गो? जेमिनाई इंटेलिजेंस का लॉर्ड है, एरीज, टॉरस, जेमिनाई तीसरा, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गा छठा। वर्गो वाले जो होते हैं वो अपने आप में काम की तरफ ज़्यादा रुझान देते हैं, यानी कि वो काम करना चाहते हैं। और जो जेमिनाइज लोग हैं बाय बर्थ, वो इसलिए बहुत इंटेलिजेंट हैं कि वो अपनी हर बात को अपने दिमाग से परख कर कमर्शियली यूज़ करना चाहते हैं, और कमर्शियली यूज़ करने की वजह से इन्हें बहुत सारा एडवांटेज होता है। इसलिए इंटेलिजेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग और प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है। जो जेमिनाई वाले लोग हैं वो सारे उन तमाम सब्जेक्ट जहाँ पर कमर्शियलिज्म है, मार्केटिंग है, काउंसलिंग है, एनालिसिस करना है, कम्युनिकेट करना है, किसी चीज़ को ड्रॉ करना है, किसी चीज़ को एक्सप्रेशन की तरफ लेकर जाना है, बयान करना है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। जहाँ जहाँ भी आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी अपने कामों में, वहाँ पर मर्करी अल्टीमेट पहले नंबर पर है। वर्गो, जब आप हाउस को बनाते हैं नेचुरल हाउस, तो एरी से पढ़ा जाता है, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, विच इज सिक्स्थ। छठा घर होता है सर्विसेज देने का। जो वर्गो हैं वो काम करने के एतबार से बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रहें। उनको करियर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए उस ख़ास सेक्टर पर उनको प्रॉब्लम्स रहनी चाहिए, और जिसकी वजह से वो काफ़ी तंग होते हैं। इसलिए अगर आप देखें जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, इनकी ज़िंदगियों में डोमेस्टिक अफेयर को लेकर मोस्टली प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसलिए ये ख़ास सेक्टर उनकी ज़िंदगी का ठीक नहीं है, इसमें इन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए ये बात याद रहे कि ये जो चार साइन मैंने गिनवाए हैं, इनके साथ एक एडिशनल प्लैनेट होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सेव करेगा। जैसे जेमिनाई में अगर मर्करी ठीक है तो जुपिटर ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका जुपिटर ठीक है तो मर्करी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए कहते हैं कि सेजिटेरियस, पाइसेस जो बाय सन साइन है, बाय मून साइन है, और जेमिनाई एंड वर्गो बाय सन साइन, बाय मून साइन, ये दो प्लैनेट्स अगर ठीक होंगे फिर आपकी ज़िंदगियाँ अच्छी होंगी। इसलिए जब भी आप जेमिनाई पढ़ते हैं तो बिल्कुल जेमिनाई पढ़ने के साथ ही आपने रीडिंग्स नहीं देनी, आपको ये साथ में पूरा हॉरोस्कोप चेक करना पड़ेगा,
तब आप उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर जाकर आप एक अच्छी रीडिंग दे सकें। तो ये जो मेरे कमेंट्स थे, ये 10-1 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है जेमिनी पे, वो तमाम लोग जो जेमिनी हैं अपने आप का एनालिसिस करें और मुझे अपना फीडबैक इस पर ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं। हमेशा की तरह मैं आपके सवालात का इंतज़ार करूँगा। कोई नए सवालात, कोई नई चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आप बता सकते हैं, जो पूछ सकना चाहते हैं, या कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको तंग करते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पाबंद हैं आपके सवालात का जवाब देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।